बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज वन इसका क्वेश्चन नंबर 2 है और पार्ट 5 सॉल्व टू एक्स माइनस वन ओवर टू स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। इसको आपने सॉल्व करना है। ये एक इक्वेशन है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन टू एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। ये आपका गिवन है। अब आपने क्या करना है, 2x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर है। ये 3/2 का स्क्वायर है। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है। इस तरह 3/2 होल स्क्वायर आ गया। अब इनको स्क्वायर रूट ले लें ताकि स्क्वायर खत्म हो जाए बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर जो है, सॉरी, दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट लें, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें। अब ये स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू, ये बेशक ना भी लगाएं, इज इक्वल टू 3/2 प्लस माइनस 3/2। अब आपने क्या करना है कि 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3/2 और इधर भी 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2। अब 2 इसका एलसीएम है, 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3/2। 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब ये 2 2 से कट जाएगा, ये 2 2 से कट जाएगा। ये हो जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। और इसको अगर करेंगे सॉल्व बाय मल्टीप्लाइंग विद 2, तो 2 इंटू 2x
-2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू -3/2 इंटू 2। ये 2 2 से कट गया, ये 2 2 से कट गया, ये 4x -1 इज इक्वल टू -3। अब आपने इसको आगे मजीद सॉल्व करना है। ये 4x -1 इज इक्वल टू 3, 4x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, 4x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/4, ये 1 आ गया, x इज इक्वल टू 1, और दूसरी तरफ 4x माइनस 1 इज इक्वल टू -3। 4x is equal to -3 plus 1, 4x is equal to -2, x is equal to -2/4, तो ये 1/2 आ गया, x is equal to -1/2। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन सेट 1 और s is equal to 1 और -1/2 ये सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आप देख सकते हैं। पार्ट 5। ये इसके बाद नेक्स्ट है 6 पार्ट सॉल्व अंडर रूट 3x plus 18 अंडर रूट 3x plus 18 is equal to x। तो इसको भी पहले सॉल्यूशन अंडर रूट 3x plus 18 is equal to x। अब आपने क्या करना है, ये रेडिकल इक्वेशन है तो इसका स्क्वायर लें बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा 3x प्लस अंडर रूट 3x plus 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, ये 3x plus 18 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब x स्क्वायर ये दोनों दूसरी तरफ ले जाएं इक्वेशन के,
तो ये रह जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बना लें। 6 3 आर 18, 6 को 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। 6 3 आर 18, ये फैक्टर्स बनेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 6 प्लस इन दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा, 3 इधर भी x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 6 कॉमन दोनों में, तो x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 3 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको मजीद सॉल्व करना है, x की वैल्यू सॉल्यूशन सेट निकालना है। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3। तो जो सॉल्यूशन सेट आपका आ जाएगा वो आएगा सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 6 और माइनस 3। यह आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। इस तरह ये पोर्शन भी आपका सॉल्व हो गया। आप देख सकते हैं पोर्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2, पोर्शन नंबर 6। जी नेक्स्ट जो है आप देखें क्वेश्चन इसका पार्ट 7 इजी है। उसने कहा है कि डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन, डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। तो ये सारे आपको जो हैं इनकी डेफिनेशंस जो हैं वो हमने पहले पढ़ी भी हुई हैं और आपको समरी में मिल जाएंगी। आप वहां से इनको याद कर सकते हैं समरी के अंदर से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है fill in the blanks. Question number 3, fill in the blanks. खाली जगह पुट करें, fill in the blanks. Question number 3, fill in the blanks. Fill in the blanks. The standard form of quadratic equation is number 1. The standard form of quadratic equation of the quadratic equation of the quadratic equation is, तो वो क्या है,
ax square plus bx plus c is equal to 0. उसके बाद the number of methods to solve. Number 2, the number of methods to solve a quadratic equation. Quadratic equation are कितने हैं? 3 कौन कौन से हैं? एक बाई फैक्टराइजेशन है, दूसरा बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर है, और तीसरा जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से है। तो ये 3 इसके हैं तरीके, 3 मेथड्स हैं। अब नंबर 3, the name of the method to derive the name of the method to derive a quadratic formula, to derive a quadratic formula is completing square। यानी एक जो है वो completing square भी है, स्क्वायर एक मेथड, यानी जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसको ड्राइव करने का जो मेथड है उसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर। उसके बाद नंबर 4, the solution of the equation, the solution of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is, ये है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। आपको पता है कि इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालते हैं। तो ये आपने ज़हन में रखना है। नंबर 5, the solution set of the solution set of 25x square minus 1 is equal to 0 is, तो क्या है ये हमने फाइंड करना है। तो आप ये देखें 25x square minus 1 is equal to 0, तो ये 5x का स्क्वायर
माइनस ये इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएं पहले 25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये 5x का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। अब आपने बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, by taking square root on both sides, ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लें और इसका भी स्क्वायर रूट लें तो स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा, यानी स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, ये रह जाएगा 5x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। और अब यहाँ पे अब कर लें 5x इज इक्वल टू 1 और 5x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू 1/5 और या यहाँ ही ये ठीक है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/5 ये आ जाएगा। ये सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट यहाँ लिख लें, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/5 ये आ गया, यहाँ लिख दें प्लस माइनस 1/5। तो ये जो है आपका इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन भी दे दिया है मैंने और आगे आंसर भी लिख दिया है, तो ये आप देख लें, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह ये आपके 4 पार्ट्स हो गए। इसके बाद पार्ट 5 के बाद पार्ट 6 आप देखें। पार्ट 6 में है 10 an equation of the form, an equation of the form 2 raised to power 2x minus 3.2 raised to power x minus plus 5 is equal to 0 is called n नहीं होगा n, हाँ क्योंकि वावल है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन।
इक्वेशन, इसको एक्सपोनेंशियल, क्योंकि एक्सपोनेंट्स हैं इसके ऊपर, इसलिए एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहेंगे। नंबर 7, नंबर 7 है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, द solution set of the equation x square minus 9 is equal to 0 is। अब आपने इसको क्या करना है, इसका आपने सॉल्यूशन सेट निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एक्स का स्क्वायर, या आप ऐसा करें, ये एक्स का स्क्वायर है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, या पहले स्क्वायर बना लें, एक्स का स्क्वायर 3 का स्क्वायर by taking square root, by taking square root on both sides, तो ये हो जाएंगे x स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 3 का 3 स्क्वायर का रूट, स्क्वायर जो है वो रूट के साथ खत्म हो जाएंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा वो है प्लस माइनस 3। तो ये इस तरह ये पार्ट भी सॉल्व हुआ। नंबर 8, an equation of the type, number 8, an equation of the type x4 plus x3 plus x square plus x plus 1 is equal to 0 is called रेसिप्रोकल, क्योंकि ये हम कर चुके हैं, इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन क्यों? क्योंकि हम इसको एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे और फिर इनका रेसिप्रोकल बन जाएगा, 1/x की भी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। अ रूट ऑफ एन इक्वेशन, अ रूट, ये नंबर 9 है, नंबर 9, root of an equation which do not satisfy the equation, which do not
satisfy the equation is called extraneous root. Extraneous root, ये हम पहले कर चुके हैं बहुत दफा। ये एक्सट्रानियस रूट कहलाता है। तो इस तरह से ये 9 हो गई है आपकी। अब 10th देखनी है। नाइन्थ पार्ट हो गए हैं इसके, फिल इन द ब्लैंक्स के। 10th पार्ट करना है। टेंथ पार्ट है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एन इक्वेशन involving impression of the variable under dash sign is called radical equation. Under radical sign ये रेडिकल साइन है, is called radical equation. यानी जिसमें वेरिएबल जो है वो रेडिकल साइन के नीचे हो, उसको हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। रेडिकल इक्वेशंस के बारे में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं आपको पीछे। जैसे ये फॉर एग्जांपल एक ये इक्वेशन है अंडर रूट x+3 इज इक्वल टू x+1। तो ये जो वेरिएबल है x, ये रेडिकल साइन के नीचे है, इसलिए ये रेडिकल इक्वेशन कहलाएगी। इसके साथ ही हमारा ये जो लेसन है वो भी खत्म होता है। हमारी एक्सरसाइज भी, मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 जो है ये खत्म होती है। तो आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज।